आज आज मैं आज के विषय में बताऊंगा आपको कि मनुष्य जो है किस प्रकार भटका हुआ है उस परमपिता परमेश्वर के रास्ते से, कहाँ व्यस्त है, किस प्रकार उसको परमात्मा के दर्शन नहीं हो रहे हैं, किस प्रकार वह परमात्मा के रास्ते से दूर है, किस प्रकार उसको उस परमात्मा का जो रास्ता है वो प्राप्त होगा। क्योंकि आदमी अपने काम में इतना बिजी रहता है, इतना व्यस्त रहता है कि जो उसका मन है, उसका जो चित्त है वो भगवान के प्रति पहुंचता ही नहीं है। तो पहुंचे कहाँ से, जब वो उसको जब फुर्सत हो तभी तो पहुंच पाएगा। तो आज मैं इस कहानी के माध्यम से बताऊंगा आपको, जिससे आपको शायद रास्ता का ज्ञान हो। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये जो हमारी आध्यात्मिक कहानियाँ हैं इनसे जुड़ें। इनसे जुड़ना मतलब भगवान के रास्ते से होके भगवान के प्रति विलीन होना, भगवान के प्रति जुड़ना, अपने जीवन को धन्य बनाना। तो आइए शुरू करते हैं कि एक संत थे स्वामी राम, जो एक कहानी कहा करते थे। वे कहते थे कि एक प्रेमी था और एक प्रेमिका। तो जो प्रेमी था वह अपनी प्रेमिका से बड़ी दूर था। वह एक दूसरे देश में चला गया था कुछ अपने काम धंधे के लिए, अपनी नौकरी के लिए। उसको काफ़ी दिन हो गए बाहर, अपनी प्रेमिका से नहीं मिल पाया और उसकी प्रेमिका उसकी राह देखती रहती थी। वर्ष आए गए, पत्र उस प्रेम के आते थे जाते थे, लेकिन उसका आना जाना बिल्कुल था ही नहीं। उसके पास इतना टाइम ही नहीं था कि वो अपनी प्रेमिका से आके मिले। बस उसके यही वादे रहते थे कि अब आता हूँ, अब आता हूँ। लेकिन प्रतीक्षा लंबी होती चली गई और वह नहीं आया। एक दिन उस प्रेमिका ने सोचा, क्यों मैं खुद उसके पास न जाऊं, खुद ही उसके पास जाऊंगी और उससे जा कर के मिलूंगी। और वह बड़ा घबराई गई और एक दिन खुद ही चलकर उस जगह पहुंच गई जहां उसका प्रेमी रहता था। वह उसके द्वार पर पहुंच गई। द्वार खुला हुआ था। तो उसने जब अंदर की तरफ झांक के देखा तो उसने देखा जो उसका प्रेमी था वो एक पत्र लिख रहा था। तो वो और अंदर गई तो वो जाकर के उसके समीप बैठ गई। लेकिन वो जो प्रेमी था वो बड़ा ही उस पत्र में लीन था लिखने में, जिसने उसको देखा ही नहीं कि मेरे पास कौन बैठा हुआ है, कौन आया है। और उस प्रेमिका ने भी उसको नहीं बोला कि मैं आ गई हूँ। वो उसका इंतज़ार करने लगी कि ये अपना पत्र कब पूरा हो तब मैं इससे बात करूँ। लेकिन वो प्रेमी था, वो उसी प्रेमिका के लिए पत्र लिख रहा था। और उसने इतने दिन उससे वादे किए बार बार कि आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, कब आऊँगा, कब नहीं आऊँगा। तो उस पत्र में कुछ उससे क्षमा याचनाएं मांग रहा था, बहुत बहुत प्रेम की बातें लिख रहा था, बड़े गीत और कविताएं लिख रहा था। वह लिखते ही चला जा रहा था। उसे कुछ पता ही नहीं था कि वो उसके सामने बैठी है। आधी रात हो गई। तब वह पत्र कहीं जाकर के पूरा हुआ। उसने जब आंख ऊपर उठाकर देखा तो वह बड़ा घबरा गया। समझा कि क्या कोई भूत बैठा हुआ, पता नहीं क्या। उसने सामने कौन बैठा हुआ है, वह तो उसकी प्रेमिका थी। तो उसने ये सोचा, नहीं ये कैसे हो सकता है। वह बड़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। तो वो उस प्रेमिका से बोला, तू यहाँ कब आ गई, मैंने तो तुझे देखा ही नहीं। तो उस प्रेमिका ने कहा
अरे मैं तो आपके पास घंटों से बैठी हुई आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ कि तुम्हारा लिखना कब बंद हो जाए, तो शायद तुम्हारी आँख मेरी तरफ पहुँचे। और वह प्रेमी छाती पीट पीट कर रोने लगा कि मैं बड़ा पागल हूँ, मैं तुझी को पत्र लिख रहा हूँ और तू इस पत्र के लिखने के कारण मुझे नहीं देख पा रही, और तू जो सामने मेरे मौजूद बैठी है। आधी रात बीत गई तो यहाँ थी ही। तो सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि हमारी जो ज़िंदगी एक है, उस परमात्मा उससे भी ज़्यादा निकट है, मौजूद है। हम न मालूम क्या क्या बातें किए चले जा रहे हैं, क्या क्या शास्त्र पढ़ रहे हैं। कोई गीता पढ़ रहा है, कोई बाइबल पढ़ रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई भागवत पुराण, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन उस परमात्मा को ढूंढने के लिए, परमात्मा की तरफ जाने के लिए, जबकि परमात्मा जो है हमारी आसपास ही है, मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ। तो उस परमात्मा को ढूंढने के लिए तुम्हें थोड़ी फुर्सत होनी चाहिए काम से। जिस काम में आप फंसे पड़े हो, उस काम से थोड़ा फुर्सत हो, तभी आप उस परमात्मा की तरफ ध्यान आपका पहुँचेगा, तभी वो आपको प्राप्त हो सकता है। तो उस परमात्मा की तरफ थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा आकर्षित हों अपने इस काम से। थोड़ा 10 मिनट का या 15 मिनट या 20 मिनट का थोड़ा कम समय निकाल करके, जो कि आपको आपकी ज़िंदगी के लास्ट समय में, लास्ट क्षणों में आपके काम आए। धन्यवाद हमारी इस कहानी को सुनने के लिए, और हमारे चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।